एक समय जंगल में भसुरका नाम का एक शक्तिशाली शेर राज करता था। वह निर्दयी था और अन्य जानवरों को अंधाधुंध मारता था। एक दिन सभी जानवर एक साथ शेर के पास आत्मसमर्पण करने गए। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप हर दिन हम में से कई लोगों को बिना आवश्यकता के मार देते हैं। एक दिन में एक जानवर आपकी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। कृपया समझ ले, आज से हम हर दिन हम में से एक जानवर आपको पेश करने का वादा करते हैं। इस तरह तुम्हें शिकार नहीं करना पड़ेगा और हम में से कई लोगों की जान बच जाएगी। यह सुनकर शेर ने सहमति व्यक्त की, यह सच है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर मुझे हर दिन एक जानवर नहीं मिलेगा तो मैं तुम में से हर एक को मारने के लिए आगे बढ़ूंगा। समझ के अनुसार जानवरों ने चिट्ठी निकाली और जो बदकिस्मत जानवर चुना गया उसे शेर के पास भेज दिया गया। बाकी लोग शेर के हमले के डर के बिना जंगल में घूमते रहे। एक दिन एक खरगोश चुना गया। शेर का भोजन बनने की इच्छा न रखते हुए वह शेर की मांद की ओर चल पड़ा। वह यथासंभव धीरे धीरे चला। रास्ते में खरगोश को एक कुआं मिला। उसने किनारे से नीचे झांका और जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे एक योजना सूझी। उसने सोचा, मेरे पास एक योजना है जो विफल नहीं होगी। मैं शेर को धोखा दूंगा और उसे मौत की ओर ले जाऊंगा। इस पर खरगोश पहले से भी धीमी गति से शेर की मांद की ओर चल पड़ा। अंत में जब खरगोश शेर की मांद में पहुंचा तो शेर भूखा और क्रोधित था। वह पूरे दिन से अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। उसने भूख से अपने होंठ चाटे और अगली सुबह जितना हो सके उतने जानवरों को मारने के बारे में सोचा। जब वह ऐसा सोच रहा था, खरगोश शेर के पास आया और विनम्रतापूर्वक झुक गया। क्रोधित शेर चिल्लाने लगा, तुम एक दुखी जानवर हो। तुम न केवल देर से आए हो बल्कि बहुत छोटे भी हो। मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा और फिर मेरे साथ ऐसा करने के लिए बाकी सभी जानवरों को मार डालूंगा। खरगोश ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे स्वामी, इसमें न तो मेरी गलती है और न ही किसी अन्य जानवर की गलती है। कृपया मुझे मारने से पहले मुझे समझाने की अनुमति दे। शेर दहाड़ा, जल्दी करो, मुझे जल्दी समझाओ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। खरगोश ने कहना शुरू किया, आज आपके सामने पेश होने की मेरी बारी थी, लेकिन क्योंकि मैं छोटा हूँ और आपकी भूख को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे साथ 4 और खरगोश भेज दिए गए। रास्ते में हमें एक शेर मिला जो अपनी मांद से निकलकर दहाड़ने लगा और हमें खाने के लिए तैयार हो गया। हमने उनसे विनती की कि हम अपने वादे के मुताबिक हर दिन अपने मालिक की भूख मिटाने जा रहे हैं। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं इस जंगल का स्वामी हूँ। आज से तुम अपने आप को मेरे लिए समर्पित करोगे, किसी और के लिए नहीं। दूसरा शेर एक धोखेबाज है। यदि नहीं तो उसे शक्ति परीक्षण के लिए मेरी चुनौती स्वीकार करने दो। जो कोई भी साबित हो जाए मजबूत, जंगल पर शासन करेगा। मैं तुममें से एक खरगोश को यह संदेश उसके पास ले जाने की अनुमति दूंगा और तुममें से बाकियों को बंधक बना लूंगा। खरगोश ने नम्रतापूर्वक आगे कहा, यही कारण है कि हम 5 में से केवल मैं ही यहाँ हूँ। इसी कारण से मैं देर से पहुँचा हूँ। कृपया वह कार्रवाई करे जो आपको सबसे अच्छा लगे। यह सुनकर शेर और भी क्रोधित हो गया। वह गर्जा, मुझे तुरंत इस ढोंगी के पास ले चलो, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। उसके बाद ही मेरा गुस्सा शांत होगा। खरगोश ने तुरंत उत्तर दिया, हे स्वामी, मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि यह शेर बहुत मजबूत मांद के अंदर रहता है। गढ़ में शरण लेने वाले पर हमला करना मुश्किल है। इसके अलावा मैंने उसे खुद देखा है, वह बहुत मजबूत लग रहा था। शेर दहाड़कर बोला, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है।
मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। फिर खरगोश शेर को उस कुएं के पास ले गया जो रास्ते में उसे मिला था। पहुंचने पर खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करते हुए शेर से कहा, हे स्वामी, हमें आपकी शक्तियों पर कोई संदेह नहीं है। शेर ने खुद को उस गढ़ के अंदर छिपा लिया है। बुद्धिहीन शेर कुएं के किनारे खड़ा था और उसने नीचे पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने सोचा कि यह वही शेर है जिसने उसे चुनौती दी है। वह अपने प्रतिबिंब पर पूरी शक्ति और क्रोध के साथ दहाड़ा। दहाड़ की आवाज वापस आई जो कुएं से दोबारा गूंजी। यह सुनकर शेर क्रोधित हो गया और अपने ही प्रतिबिंब पर हमला करने के लिए कुएं के अंदर छलांग लगा दी। वह डूब गया। खरगोश बहुत खुश हुआ कि उसकी योजना सफल हो गई। वह नाचते हुए वापस दूसरे जानवरों के पास गया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। अन्य जानवरों ने खरगोश का नायक की तरह स्वागत किया और उसकी चतुराई की प्रशंसा की। तब से जानवर खुशी से जंगल में घूमने लगे। बुद्धिमान तो सचमुच कहते हैं, दुष्टों को धोखा दो और बिना दया के उनका नाश करो।